भाषी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा की कविता अली से। तो यहाँ अली का अर्थ है भंवरा। इस कविता में कवित्री ने भंवरे को माध्यम बनाकर यानी कि भ्रमर को माध्यम बनाकर रूप और रस के जो लोभी प्रेमी होते हैं, कवित्री कहना चाहती है कि इस कविता में कि प्रेम की जो रीति है उसको नहीं जानते। वे तो सिर्फ क्या है, मधु के गरीब भिखारी हैं और उनको जो प्रेम की रीति है उनका नहीं पता। कवित्री कहती है कि मैंने तो जीवन में वेदना का अनुभव नहीं किया, परंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि वेदना भी उतनी ही मादक होती है, मनमोहक होती है, जितना कि प्रियतम से मिलन। और वो ये कहती है कि प्रेम ही वह तत्व है जो जीवन में तृप्ति दे सकता है, पूर्ति दे सकता है। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता में कवित्री इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहती है। इन आँखों ने देखी न रहा कहीं, इन्हें धो गया नेह का नीर नहीं। करती मिट जाने की साध कभी, इन प्राणों को मूक अधीर नहीं। अली छोड़ी न जीवन की तरिणी, उस सागर में जहाँ तीर नहीं। कभी देखा नहीं वह देश जहाँ, प्रिय से कम मादक पीर नहीं। तो जो कवित्री है वो किसको संबोधित करती है इस कविता में? भ्रमर को संबोधित करती है। और एक और बात बच्चों, जो ये कविता है ये संबोधन शैली में लिखी गई है, यानी कि संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है इस कविता में। कवित्री कहती है कि हे भ्रमर, इन आँखों ने देखी न रहा कभी, कि तुम्हारी आँखों ने कभी किसी की क्या है, प्रतीक्षा नहीं की, राह नहीं देखी। इन्हें धो गया नेह का नीर नहीं। और तुम्हारी इन आँखों को तुमने कभी नेह का अर्थ होता है प्रेम और नीर का अर्थ होता है पानी, कि तुमने कभी किसी के प्रेम रूपी जल से अपनी आँखों को नहीं धोया। करती मिट जाने की साध नहीं। और कभी तुमने क्या है, ये भी कह सकते हैं हम कि कभी तुमने अपने प्राणों को किसी पर मिट जाने की जो इच्छा है वो नहीं की। अली छोड़ी न जीवन की तरिणी, और तुमने कभी प्रेम के उस अथाह सागर में अपने जीवन की नौका को नहीं छोड़ा। तरिणी का अर्थ होता है नौका। फिर कहते हैं उस सागर में जहाँ तीर नहीं। और कैसे सागर में? ऐसे सागर में तुमने अपनी नौका को नहीं छोड़ा जहाँ जिसका कोई किनारा ही नहीं है। किसका किनारा नहीं है? सागर का। कवित्री कहती है कि तुमने उस सागर में अपने जीवन की जो नौका है उसको कभी नहीं छोड़ा जिसका कोई किनारा नहीं होता। फिर कहती है कभी देखा नहीं वह देश जहाँ, तुमने कभी ऐसे देश को नहीं देखा जहाँ प्रिय से कम मादक पीर नहीं। कि जहाँ क्या है, प्रिय से मादक, मादक का अर्थ होता है नशा और नशे से युक्त, यानी कि तुमने ऐसे देश को नहीं देखा जहाँ प्रिय से मादक, जो पीर है, पीर का अर्थ होता है पीड़ा, कि ऐसा देश जहाँ प्रिय से मादक, प्रिय से ज़्यादा नशे वाली या प्रिय से ज़्यादा अच्छी क्या होती है, पीड़ा होती है, दुख होती है। तुमने ऐसे देश को नहीं देखा जहाँ पर प्रिय से अच्छी क्या होती है, पीड़ा होती है। फिर कवित्री कहती है जिसको मरुभूमि समुद्र हुआ वह उस मेघवर्ती की प्रतीति नहीं। कि तुम्हें उस मेघवर्ती मेघ का पालन करने वाला कौन कौन करता है मेघ का पालन? कि तुमने उस मेघवर्ती चातक, जो चातक पक्षी होता है वो बारिश का इंतजार करता है कि कब बारिश होगी, और वो सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है, वरना उसके लिए जो समुद्र है
वो किसके समान होता है? मरुभूमि के समान। अर्थात जो चातक पक्षी है वो समुद्र को भी मरुभूमि के समान समझता है। वो पानी उसका भी नहीं पीता, वो सिर्फ किसका पानी पीता है? जब बारिश होती है तो जो बादलों से पानी होता है, जो बारिश का पानी होता है, उसी को वो पीकर अपनी प्यास बुझाता है, वरना वो अपने प्राण प्यासा ही त्याग देता है। तो कवित्री कहती है, तुमने उस मेघवर्ती की प्रतीति को नहीं देखा, ये उस मेघवर्ती पर विश्वास नहीं किया, जिसके लिए जो पूरा समुद्र है वो भी किसके समान है? मरुभूमि के समान है, अर्थात रेगिस्तान के समान है। जो हुआ जल दीपक मैं उससे, कभी पूछी निभा की रीति नहीं। और तुमने उस पतंगे से भी क्या है? प्रेम की रीति है, जो प्रेम की रीति है उसको निभाने के लिए नहीं पूछा। जो क्या है? दीपक के साथ जलकर ही दीपक में हो जाता है। कवित्री क्या कहती है कि हे कि हे भ्रमर, तुमने उस पतंगे से भी प्रेम की जो निभाने की जो रीति है वो नहीं पूछी, जो दीपक की लो पर जलकर स्वयं ही क्या हो जाता है? दीपक में हो जाता है, अर्थात उस दीपक के साथ ही जल जाता है। उससे भी तुमने प्रेम की रीति नहीं पूछी। मत वाले चकोर से सीखी कभी उस प्रेम के राज्य की नीति नहीं। और यही नहीं, तुमने कभी उस मतवाले चकोर से भी प्रेम के राज्य की नीति नहीं पूछी। कैसी रीति होती है? जो केवल चंद्रमा को ही क्या करता रहता है? ताकता रहता है। कवित्री कहती है, तुमने कभी उस मतवाले चकोर से भी प्रेम के राज्य की नीति को नहीं पूछा। जो क्या है कि उसको इतना प्रेम है चंद्रमा से, चंद्रमा की सुंदरता से, जो सिर्फ क्या है? चंद्रमा को ही क्या करता रहता है? ताकता रहता है, सॉरी, और अपने प्राणों को क्या कर देता है? वो त्याग देता है। आगे कवित्री कहते, तू अकिंचन भिक्षुक है मधु का, तुम तो मधु के अकिंचन। अकिंचन का अर्थ होता है गरीब। तुम तो क्या है? मधु के गरीब भिखारी हो। अली तृप्ति कहाँ जहाँ प्रीति नहीं, हे भंवरे वहाँ तृप्ति कहाँ हो सकती है जहाँ प्रेम ही नहीं है। यानी कि मन की जो इच्छा है वो पूरी कहाँ हो सकती है जब तुम्हें प्रेम की रीति का ही नहीं पता कि जो प्रेम की रीत है, जो रीति है, जो नीति है वो क्या है। तो तुम्हारे मन की जो तृप्ति है वो कैसे हो सकती है? यानी कि जो मन की शांति है या मन जो शांत है वो कैसे हो सकता है जब तुम्हें प्रेम के तत्व के बारे में ही नहीं पता कि किस प्रकार से जो प्रियतम है उससे मिलना क्या है? उससे मिलने से ज़्यादा जो मादक है वो क्या होती है? वेदना होती है। इस रीत का ही तुम्हें नहीं पता, तो तुम्हारी प्रेम की जो तृप्ति है वो कहाँ से होगी। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर और लाइक करें। सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया है बच्चों, वो सब्सक्राइब भी करें। आपकी बीएससी की जो भी वीडियो है, जो भी महत्वपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो है, वो ज़रूर आएंगी आपके एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू।